और बस खजूरें खाएं या ब्रेड के पीसेस खाएं। बताने का मकसद ये कि अबू उबैदा बिन जर्राह का तज़किया और अबू उबैदा बिन जर्राह का दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट इस लेवल का था, उनको कुछ भी दुनिया से नहीं चाहिए था। ऑल ही वांटेड वाज कि इस्लाम की सरपरस्ती हो जाए, इस्लाम फैल जाए, इस्लाम लोगों तक पहुंच जाए, अल्लाह रसूल का पैगाम आगे तक चला जाए। ऑल ही वांटेड वाज दिस। दैट्स व्हाई उन्होंने दुनिया के लिए कोई एफर्ट नहीं की। ये तज़किया का और ज़ुहद का एक पीक लेवल है। ओके, तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सेंटेंस कहा वो हमारे लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है। ही सेड कि वल्लाही अबू उबैदा, वल्लाही का मतलब है अल्लाह की कसम अबू उबैदा, दुनिया हैज अफ्लिक्टेड ऑल ऑफ अस बट नॉट यू। दुनिया ने हम सबको खराब कर दिया है, हम सबको इफेक्ट कर दिया, लेकिन तुम्हें नहीं किया। और अबू उबैदा रोने लग गए इस बात। एंड देन ही सेड कि तुम वाकई अमीनुल उम्मा, तुम वाकई ट्रस्टवर्दी ऑफ दिस नेशन हो। रसूल अल्लाह ने तुम्हें सही टाइटल दिया था, क्योंकि जो बंदा इतना सिंपल लाइफस्टाइल रख रहा है, जो बंदा इतना मुखलिस है दीन के साथ, इतना मुखलिस है गवर्नरशिप के साथ, इतना मुखलिस है अपने मिशन के साथ, वो वाकई ट्रस्टवर्दी है और वाकई ही उसको ये टाइटल मिलना चाहिए। आपको पता है कि इस वक्त जापान में एक मूवमेंट चल रही है मिनिमलिज्म की। मिनिमलिज्म का कभी नाम सुना है आपने? ये बहुत फेमस हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट, वे ऑफ लिविंग। गोरे इस तरफ आ रहे हैं, कभी यूट्यूब पे सर्च करें मिनिमलिज्म, MINIMALISM, मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म इज द फिलॉसफी के कमरे में कम से कम फर्नीचर हो, सिंपल एक मैट्रेस पड़ा हो, सिंपल सामने छोटा सा टेबल पड़ा हो, कम से कम कपड़े होने चाहिए, कम से कम पेयर ऑफ शूज होने चाहिए। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ मिनिमलिज्म। और ये अमीर अमीर गोरे कर रहे हैं, ये मैं आपको गरीबों की बात नहीं बता रहा। मिनिमलिज्म के कायल अमीर अमीर गोरे हो रहे हैं। वजह, बंदा जितना मिनिमलिज्म का कायल है उतना स्ट्रेस से बच जाता है। भाई जितने कम कपड़े हैं उतनी टेंशन कम है। आपका क्या ख्याल है, मार्क जुकरबर्ग जो है वो कभी आपने उसे देखा फैंसी क्लोथिंग करते हैं? मार्क जुकरबर्ग का पता है ना आप लोगों को, फेसबुक का जो ऑनर है, कभी आपने उसे फैंसी क्लोथिंग में देखा है? क्या क्लोथिंग होती है उसकी? यूजुअली ग्रे टी शर्ट, ब्लू जीन्स, दैट्स इट, और यही पहनता है वो बार बार। ठीक है, इसका मतलब नहीं हम एक ही कपड़े को बार बार पहने। मैं वैसे ही एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। अच्छे कपड़े पहनना देखें अच्छी बात है, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे पहनना। इसी तरह आपने स्टीव जॉब्स को देखा होगा, ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स, दैट्स इट, और नीचे वाइट जॉगर्स। ये वो लोग थे जो जिनके पास टाइम नहीं था कि हम इन चीज़ों में खपें कि सूट कौन सा पहनना है, हम अपने वार्डरोब को ही सजाते रहें, हम जो है वो ब्रांड्स ही खरीदते रहें, हम जो है लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें खरीदते रहें। सेम फिलॉसफी, मिनिमलिज्म की फिलॉसफी इस्लाम में भी है। हैविंग सेड इट, अच्छे कपड़े पहनना हराम नहीं है, शॉपिंग करना हराम नहीं है, लेकिन प्लीज़ वेस्टेज ऑफ मनी ये देख लें। हम बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं, कुछ चीज़ लेनी 5,000 की है, 6,000 की है, वही 5-6 हज़ार में आप एक डेग बनवा सकते हैं, गरीबों में तकसीम कर सकते हैं। तो मुस्लिम शुड बी इंटेलिजेंट, शुड बी टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रहीमहुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ही वाज सच अ क्वालिटी ह्यूमन बीइंग कि एक बार उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह मजलिस शूरा लगी हुई थी और तमाम टॉप के सहाबा बैठे हुए थे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ योर विश, आप सबकी ख्वाहिश क्या? अगर आपको एक मैं कहूँ कि आपकी हर विश पूरी होगी तो आप क्या विश करेंगे? तो एक सहाबी ने कहा, आई विश के मेरे पास माउंटेन ऑफ ओहद जितना गोल्ड आ जाए, मैं उस गोल्ड को चैरिटी करूंगा। उनकी विशेष भी ऐसी थी ना, चैरिटी करना, कोई चीज़ खरीद के वक्फ करना। एक ने कहा मेरे पास इतनी ज़मीन आ जाए मैं सारी वक्फ कर दूंगा। एक ने कहा मेरे पास इतने पैसे आ जाए मैं ये काम करूंगा। एक सहाबी की बारी है तो उन्होंने कहा कि उमर, हज़रत उमर, मैं अगर मेरे पास ये सकत हो कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कराऊं तो आई विश टू हैव अ रूम फुल ऑफ पीपल लाइक अबू उबैदा। तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा रूम हो जहां अबू उबैदा जैसे सारे हों, एंड दीज विल बी आवर मैन पावर। तो हज़रत उमर ने कहा यस दिस मैन, इस बंदे ने सही जवाब दिया। तो असल बात होती है मैन पावर। जब क्वालिटी ह्यूमन बींग्स होंगे, जब अबू उबैदा जैसे लोग होंगे, तो उम्मत मुस्लिमा क्यों टॉप पे नहीं आएगी, क्यों सक्सीड नहीं करेगी? तो हमारा डाउनफॉल इसलिए क्योंकि वो हदीस में आता है ना कि तुम्हारे दिल में वहन आ जाएगा, वहन। तो सहाबा ने पूछा कि वहन क्या है या रसूल अल्लाह? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इट इज़ फियर ऑफ डेथ एंड हेटेड फॉर द हियरआफ्टर, इट इज़ लव ऑफ दुनिया एंड हेटेड फॉर डेथ। कि दुनिया तुम्हें इतना अफ्लिक्ट कर देगी मुसलमानों को, हालांकि मुसलमानों का दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। मुसलमान इस दुनिया में आया था जस्टिस कायम करने, इस दुनिया को लीड करने। इस दुनिया में आखिरी किरण मुसलमान था, उम्मीद की किरण था वो मुसलमान। लेकिन आज वही मुसलमान जो है वो खुद होपलेस हो चुका है, वो खुद गुनाहों में पड़ा हुआ है, वो खुद डिमोटिवेशन का शिकार है। हालांकि उसे पता नहीं है उसके पास क्या फ़लसफ़ा हयात है। मुसलमान मुस्लिम यूथ को जिस दिन पता लग गया कि उनके पास क्या वे ऑफ लाइफ है और क्या फ़िलॉसफी है, तो उस दिन आप देखें वो किस तरह आग लगाते हैं पूरी दुनिया में।
सो आई एम टेलिंग यू कि आप सब और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, दुनिया में होप की आखिरी उम्मीद है, लेकिन अगर हम ही बुझ गए तो फिर दुनिया से होप खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत डार्कनेस है। दुनिया में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। घर घर में आग लगी हुई है, घर घर में टेंशन है, घर घर में लड़ाइयाँ हैं, हर जगह सोसाइटी डिटीरियोरेट हो रही है, सोसाइटी का फैब्रिक शटर हो रहा है इस वक्त हर जगह। इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं और इतनी परेशानियां हैं कि इतने केसेस हमें सुनने को मिलते हैं काउंसलिंग के। हर बंदा जो है वो इस वक्त डिप्रेशन में है, डिस्ट्रेस में है, वरीज में है, एंग्जाइटी में है। तो ये उम्मीद की किरण आप लोगों ने जलानी है। कैसे जलानी है? ये फलसफा जो मैं बयान कर रहा हूं ना, अबू उबैदा बिन जर्राह का फलसफा, कि दुनिया से क्या लेना देना है हमारा, दुनिया की टेंशनों से क्या लेना देना है हमारा फोकस आखिरत है, हमारा फोकस अल्लाह रसूल है। बस ठीक है, दुनिया में आए हैं, जिंदगी गुजारनी है, अच्छे से गुजारनी, इज्जत से गुजारनी है, अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह हमें अच्छा देगा। ये दुआ बहुत किया करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वकीना अज़ाबन्नार। सो वी नीड पीपल लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, द पीपल ऑफ क्वालिटी, द पीपल ऑफ ग्रेट, पीपल ऑफ वैल्यू। ऐसे लोग जिनका नफ्स बहुत स्ट्रांग था, ऐसे लोग जो पहाड़ शर्मा जाते थे जिनके सामने, कि ये इतना स्ट्रांग आदमी, ये इतना नफ्स का स्ट्रांग आदमी, इसका इतना सेल्फ कंट्रोल है, ये इतना सुपर डुपर मोटिवेटेड है कुछ भी करने के लिए, इसकी सेल्फ एस्टीम आसमानों को छू रही है और इसका विजन जो है वो इतना ब्रॉड है। तो वी नीड पीपल लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, ट्रस्ट वर्दी ऑफ द उम्मा, अमीनुल उम्मा। लेकिन वो कैसे बनेंगे? ज़ाहिर है उसी के लिए क्लास है। कैरेक्टर पे काम करना होगा, किरदार पे काम करना होगा, विल पावर पे काम करना होगा, सेल्फ एस्टीम पे काम करना होगा, दुनिया की टेंशनों से बरी होना पड़ेगा, ताकि फोकस आखरा बनेगा तो फिर विजन बड़ा बनेगा। उसके लिए जो आज का मैंने टॉपिक चूज किया है, सो दैट वी में इंशाल्लाह बिकम लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, या एटलीस्ट ट्राई टू बी लाइक हिम। उसके लिए जो टॉपिक आज का है, दैट इज तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स समझते क्या होता है? इस्लाम का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला ने तज़किया का कुरान में बहुत जिक्र किया है। तज़किया कहते हैं पाक करने को, किसी चीज को क्लीन अप करने को। सो तज़किया नफ्स से मुराद है कि अपने नफ्स को पाक करना, अपने नफ्स को क्लीन करना, अपने नफ्स पे बहुत काम करना। अगर हमारा तज़किया नफ्स नहीं स्ट्रॉन्ग, तो यकीन करें कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। 1970s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। यू कैन सर्च इट आउट ऑन गूगल, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। मार्शमेलो समझते हैं क्या होती है? टॉफीज नहीं होती, छोटी छोटी मार्शमेलो टाइप टॉफीज होती हैं, कोई स्वीट होती हैं, जो भी होता है। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उसने एक सैंपल लिया, सैंपल से मुराद है ग्रुप ऑफ पीपल, और ऑल ऑफ देम वर चिल्ड्रन, आपकी तरह आपकी एज के बच्चे थे, और उसने उनके सामने मार्शमेलोज रखे और उसने कहा कि आधा घंटा कंट्रोल करना है, जो आधा घंटा कंट्रोल कर लेगा उसे मैं डबल मार्शमेलोज दूंगा, जो नहीं कंट्रोल करेगा तो चलें फिर देखते हैं। और वो ये कह के बाहर चला गया और आधे से ज्यादा बच्चों ने मार्शमेलोज खा ली। दे कुडंट कंट्रोल, क्योंकि सामने मार्शमेलोज थी, सेल्फ कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं था जाहिर है। कुछ बच्चे थे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाई, हाथ नहीं लगाया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, सेल्फ कंट्रोल दिखाया। He followed those children, the life of those children for 25 years, 20 to 25 years. उसने उन बच्चों की जिंदगी फॉलो की 20 से 25 साल, सबका बायोडाटा ले लिया था। 20 से 25 साल उसने देखा कि वो बच्चे जिन्होंने मार्शमेलो बहुत जल्दी खा ली थी, वो लाइफ में फेलियर, वो लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि उनका सेल्फ कंट्रोल शुरू से वीक था। उनमें से कोई डिवोर्स था, उनमें से किसी की जिंदगी में कोई मसला चल रहा था, किसी की जिंदगी में जॉबलेसनेस थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, वगैरह वगैरह। एंड दोज चिल्ड्रन जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था, जिन्होंने मार्शमेलो को हाथ भी नहीं लगाया था, उनमें से कोई जज था, कोई ब्यूरो